वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आप सोच रहे होंगे मैं इतना डांस क्यों कर रही हूँ और कुछ बता भी नहीं रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको। आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, जिसके लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी। वो मम्मी पापा के लिए सरप्राइज़ तैयार किया था और ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अब सब कुछ कैंसिल हो चुका है। मम्मी पापा को सब पता चल चुका है। मैं जा रही हूँ मम्मी के मेहंदी लगाने क्योंकि मम्मी को पता नहीं था और के क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अब मैं मम्मी के दिन मेहंदी लगा रही हूँ आज ही के टाइम। और अब मैं मम्मी के जब मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ तो मम्मी कह रही रहने दे, कोई नहीं, चल ऐसे ही ठीक है। फिर भी मैंने कोई नहीं मम्मी के मेहंदी लगा दी क्योंकि मम्मी बोली, मैंने बोला मम्मी से कि बिना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, जब सब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेहंदी भी सही, मेहंदी भी अच्छी लगती है हाथों पे। जब मेहंदी लगती है तभी एक लगती है ना, ब्राइडल ब्राइडल लुक आता है मेहंदी लगने के बाद ही। तो फाइनली मैंने यहाँ मम्मी की मेहंदी लगाने के बाद मुझे बहुत काम करना है और फाइनली मम्मी के मेहंदी लगने ही वाली है। मम्मी के बस बैक रह रही थी, बैक करने के बाद मम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी। और ये मम्मी की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मम्मी की मेहंदी कैसी लग रही है। मम्मी की मेहंदी वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि मम्मी को बस ये फूल पसंद है। और अब मुझे बहुत काम करने हैं। अब मैं तुमको बताती, मुझे अभी नहाना भी है, धोना, और क्या नाम, मम्मी को तैयार भी करना है। गेस्ट भी आने वाले हैं क्योंकि हमारा शाम का फंक्शन है वैसे तो, लेकिन अभी हमें बहुत काम है। हमारे घर में लड़के कम है, हम लड़कियां ज़्यादा हैं, तो इस वजह से सारा काम हम लड़कियों को ही करना पड़ता है। क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचा था लेकिन बस हम थोड़े से यहाँ अपसेट है कि हमारे नानी नाना और मामा मामी नहीं आएंगे हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में, क्योंकि कुछ हो गया था हमारे मामा के घर पर, तो इस वजह से वे नहीं आ पाए। और अब यहाँ टेंट लगना भी स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो शाम का फंक्शन है, अभी से तैयारी करेंगे तब तक शाम तक जाकर काम तैयार होगा और डेकोरेशन भी करनी है ना। और अब मैं जाकर खाना भी देखना है मुझे। अभी मैं जाकर खाना देखती हूँ कि बनना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। वैसे तो यहाँ खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो भाई खाना तैयार कर रहे हैं और अभी हमें बहुत काम है। और अभी हमें बलून्स भी फुलाने हैं क्योंकि डेकोरेट वाला नहीं आएगा, उसको टाइम के टाइम फ़ोन आया कि मैं नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें डेकोरेशन का सामान मंगाना पड़ा जल्दी जल्दी। और सारा हमें फुलाकर हमें ये डेकोरेट करना पड़ा टेंट, क्योंकि अभी ये उसने मना कर दिया हैंड के हैंड, तो हम अब बहुत परेशान हो रहे थे। इस वजह से अब हमें ही करना पड़ा सारी बहनों को। और अभी हमें तैयार भी होना है, मुझे मम्मी को भी तैयार करना है और ख़ुद भी तैयार होना है। तो इस वजह से अब हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और अब बस मैं मम्मी को तैयारी करने जा रही हूँ और फाइनली यहाँ मम्मी तो मैं तैयार हो चुके हैं। और अब मैं मम्मी को बाहर ले जा रही हूँ क्योंकि बाहर मम्मी का सब इंतज़ार कर रहे हैं, सब देखना चाहते हैं कि मम्मी कैसी लग रही है। वैसे तो मम्मी आज इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती, एकदम प्रिंसेस प्यारी, एकदम दुल्हन ब्राइडल होते हैं ना, ब्राइडल, बिल्कुल ऐसी लग रही थी मम्मी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अपना आप को देखकर कि मैं ये हूँ। और जब मैं बाहर गई तो मैंने बाहर देखा कि मैं इतनी शांति क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ तो केक वेक कटने की तैयारी होनी चाहिए, जयमाला होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जाकर पता चला कि अभी हमारी दीदी नहीं आई। दीदी हमारी सबसे बड़ी बहन है, हमारी बुआ की लड़की, वो नहीं आई। उनका घर हमारे यहाँ से बहुत काफ़ी दूर है, तो उन्हें टाइम लग गया। मैंने पापा से पूछा अभी दीदी को कितना टाइम लगेगा आने में, तो पापा कह रहे हैं अभी तो दीदी को आधा घंटा लगेगा। दीदी का वेट करते करते सब थक गए थे, कह रहे थे चलो कोई नहीं, जब दीदी आएगी जब भी देख लेंगे, या ना या तो कर लो पहले काट लो। तो पाप भाई कहने लगा कोई नहीं, चलो आ जान दो दीदी को, आ जान दो, जब भी काम करेंगे। और दीदी के आने के बाद मम्मी पापा जयमाला के लिए जा रहे थे स्टेज पे, सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था ऐसा कि मतलब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। मम्मी पापा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चों ने इतना सब कुछ करा। और अब जयमाला की बारी है इनकी जयमाला होने के लिए ये दोनों रेडी हो चुके हैं। हमें देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा था, हमें इतनी खुशी हो रही थी हम बता नहीं सकते। क्यों इन दोनों को ऐसे देखकर, इन दोनों की सालगिरह को 25 साल हो गए हैं आज। और आप मेरे पापा मम्मी से काफ़ी लंबे हैं, तो पापा ने कहा था मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, तो इसलिए पापा बिल्कुल नहीं झुके। मम्मी को ऊंचा हो गई, पापा के जयमाला डालनी पड़ रही। और यहाँ पर अब इनकी दोनों की फ़ोटो शूट चल रही है। बस अब इनकी फ़ोटो शूट होने के बाद अब यहाँ पर सब बस केक कटिंग होने वाला है और केक कटिंग कर ही रहे थे यहाँ। और केक कटिंग करने के बाद हमें
पापा मम्मी सोच रहे थे बस कि ये कैसा हो सकता है, मतलब हमारे बच्चों ने इतना सब कुछ कैसे कर दिया, इनके पास पैसे कहाँ से आए। लेकिन हमने काफ़ी टाइम से सोच रखा था, हमारा सपना था इन दोनों की एनिवर्सरी बनाने का। और यहाँ अब हमारे ताऊ ताई, मेरे ये ताऊ ताई और मेरे ताऊ मम्मी के, मेरी ताई के साथ डांस कर रहे थे। और ये डांस करते करते इन्हें छेड़ रहे थे कि वहाँ पे दोनों वे अपने पोज दे रहे हैं और ये वे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये दोनों यहाँ डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका डांस गाने। और यहाँ थोड़ा सा डांस मैंने भी किया, आप देख सकते हैं मेरा डांस। वैसे मुझे डांस आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसा भी मुझे आया मैंने कर लिया। गई हाल घर पे तो घड़े रे पानी चल के हो गई हाल घर पे तो घड़े रे पानी चल के बस मैंने इसी गाने पे डांस किया था। और अब हमारा डांस यहाँ कंप्लीट होने के बाद रात के बज रहे हैं 12। और आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड, ये मेरे से लड़ रहा है। यहाँ 12-1 का टाइम हो रहा है, ये इसे मेरे से लड़ने के अलावा कुछ काम नहीं है। जब भी हमारे यहाँ आता है बस मेरे से लड़ता ही रहता है। और अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सब कोई नहीं सोया, 1-1:30 बज रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही कि इतना थक गए हैं पूरे दिन से, 2 दिन से हम काम में लगे हुए हैं, फिर भी किसी को नींद नहीं आ रही। क्या कर रहे हैं मैं तुमको दिखाती हूँ, पहले इसे मुझसे लड़ने से फुर्सत मिल जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ हम कर क्या रहे हैं। यहाँ सब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे तो बैठे हैं बातें कर रहे हैं और गिफ्ट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अब मेरी बहन गिफ्ट खोल के लेके आई है, मम्मी पापा की फ़ोटो लगा के उसमें के फ़ोटो, किसी ने फ़ोटो फ्रेम दिया है, इसमें मेरी बहन ने फ़ोटो लगाई मम्मी पापा की। और अब मैं आपको सबसे मिलाती हूँ कि सब बातें कर रहे हैं। हमारे आधे गेस्ट चले गए थे लेकिन कुछ रुके हुए थे, जैसे कि मेरी दीदी और दादी। हमारी दीदी दादी हमारे पास ही रुकी हुई थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से। और सर्दी भी बहुत थी, फरवरी के मौसम में आपको पता है कितनी सर्दी होती है, तो इस वजह से ये गए नहीं थे, ये यहीं रुके हुए थे। और आप देख सकते हैं अब हमारे घर की हालत, 2 दिन से जो मैं सफाई में लगी हुई थी घर को सफा करने में, और अब तुम घर की हालत देख सकते हो कितना टाइम लगेगा इसको सफा करने में, कितना सारा सामान फैल गया है और घर की हालत बेकार हो चुकी है पूरी। बस अब हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होने वाला है। बाय बाय, हमारा मिलते हैं बैक नेक्स्ट ब्लॉग में।